आया है श्रृंगारई। श्रृंगारई रंजितई वस्त्रैः चित्रैराभरणैरपि। अभी क्या होता है, मैं इसका अर्थ तो करूंगा ही, लेकिन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि गोपीनाथ जी ने लिखा है पहले श्रृंगार करें फिर वस्त्र धराएं। भाई पहले क्या आना चाहिए? पहले वस्त्र धरना चाहिए फिर श्रृंगार आना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति विचारने लग जाता है कि शायद कुछ छंद बिठाने के लिए ऐसा लिख दिया है, बाकी पहले तो वस्त्र धरना चाहिए, बराबर। लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि श्रृंगार शब्द का अर्थ होता है इत्र, सुगंधी, अत्तर धरा। अत्तर या इत्र भी जो कहते हैं जिसको, वो सुगंधी तैल समर्पित श्रीअंग पे करके श्रीअंग को स्निग्ध बनाए रखने के लिए जो सबसे पहले पदार्थ श्रीअंग पे धराते हैं उसको भी श्रृंगार कहा जाता है। अलायुध कोश, मेदिनी कोश इत्यादि बड़े बड़े जो संस्कृत साहित्य के शब्द कोश होते हैं उनमें रूढ़ अर्थ के साथ बहुत सारे यौगिक अर्थ भी दिए होते हैं कि क्या कितने अर्थ बनते हैं। तो एक श्रृंगार शब्द का अर्थ केवल श्रृंगार मतलब हम जो आभूषण आदि धरते हैं वो नहीं होता है। श्रृंगार शब्द का अर्थ तिलक करना, कुमकुम की टीकी लगाना, सिंदूर लगाना, इत्र लगाना, मेहंदी रचाना, ये सब भी तो श्रृंगार ही कहलाता है। यहां श्रृंगार शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो सुगंधी द्रव्य, सुगंधी अर्क, अर्क मतलब पुष्प का जो अर्क है, किसी भी फूल का जो इत्र है उसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो समर्पण। अब देखो एक गजब की बात है, ठाकुर जी में ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि प्रभु के श्रीअंग पे वर्ष भर में दो ही प्रकार के इत्र श्रीअंग को धराए जाते हैं। पहला मीठा गुलाब और दूसरा शीतकाल में केसर। ये चैत्री गुलाब का जो इत्र होता है वो और केसर का जो इत्र होता है वो, ये दो प्रकार के इत्र को ही श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की गंध माना गया है। और स्नेह की जो तन्मात्रा है, प्रेम की जो तन्मात्रा है वो गंध है। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की ये तन्मात्रा है। जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द है, पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, जल की तन्मात्रा रस है, अग्नि की तन्मात्रा रूप है, तो जैसे रूप, रस और वायु की तन्मात्रा स्पर्श है। तो जैसे ये हर पंच महाभूत की पंच तन्मात्राएं होती हैं, वैसे सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी हमको समझाते हैं कि प्रेम, प्रेम को व्यक्ति कैसे पहचानेगा। तो क्या प्रेम की भी एक गंध होती है, सुगंध होती है। उसका सबसे बड़ा दृष्टांत है अबोध से अबोध शिशु भी अपने माता की गोद में आके पहचान जाता है। कैसे? उसके स्तनों से निर्झरित होता जो दुग्ध रूपी अमृत है जिससे उस बच्चे का पोषण हो रहा है, माता के शरीर से उस दुग्धामृत की गंध मात्र से बच्चा पहचान जाता है कि ये मेरे माँ की गोद है। इसलिए आप देखोगे कितना भी रोता बच्चा माँ की गोद में आके शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको माँ के गंध से पता चल जाता है ये मेरी माँ है। उसी प्रकार से अपने यहाँ जो बहुत से घरों में क्रम है, सातों ग्रहों में, के हाथ में इत्र समर्प के चरण स्पर्श करते हैं। ठाकुर जी के चरण स्पर्श हाथ में सुगंधी लेके करते हैं। क्यों? ताकि जब हम भगवत चरणारविंद का स्पर्श करके अपने ऊपर लगाएं और थोड़े देर या कुछ घंटों तक भी अगर हम वापस हाथ वाथ धोने का काम हमारा बार बार ना हो तो प्रभु के चरणारविंद की गंध से भी हम आनंदित रहे, आप्लावित रहे कि हाँ ठाकुर जी में से कैसी सुगंध आ रही थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने यहाँ प्रेम की जो तन्मात्रा है वो गंध है, और ठाकुर जी को जो गंध पसंद है वो कौन सी है? वो है श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की यूं समझो कि सुवास। तो वो जो सुवास आएगी वो काय में से आएगी? तो उसके दो प्रतीकात्मक इत्र माने गए हैं। पूरे 6 महीना मतलब उत्तरायण में, ठाकुर जी जब से उत्तरायण लगता है तो उत्तरायण से लेकर और दक्षिणायन पर्यंत आप चैत्री गुलाब श्रीअंग पे धरते हैं अभ्यंग के बाद, और आप जैसे ही दक्षिणायन में सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं वैसे ठाकुर जी आप केसर का इत्र अपने श्रीअंग पे धरते हैं। श्रीअंग पे 2 ही प्रकार के इत्र आते हैं, बाकी जितने भी मोगरा से लेकर और चंदन से लेकर और कस्तूरी, अंबर, सौंधा इत्यादि ये सब हैं, ये वस्त्रों पे आते हैं और गादी तकियाओं पे आते हैं, शैया जी पे आते हैं, ठाकुर जी जिस गादी पे विराजते हैं उन पे ये इत्र आते हैं, लेकिन श्रीअंग पे नहीं आते क्योंकि सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में भी चैत्री गुलाब और
केसर ही प्राप्त होते हैं। जैसे हर किसी भी इत्र का बेस, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रायः जितने भी इत्र बनते हैं उन सभी इत्रों का बेस चंदन का कॉन्सेंट्रेट होता है। चंदन का जो मूल, चंदन की रूह जो होती है, उसका जो अर्क होता है, उसमें ही किसी भी अन्य पुष्प का पराग मिश्रित करके इत्र बनाया जाता है। तो चंदन, केसर और गुलाब, ये तीनों श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की महक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कारण से भी प्रभु या चैत्री गुलाब श्रीअंग पे धरते हैं और या केसर का इत्र धरते हैं। और विशेष करके मैं वैष्णव से आग्रह करूंगा, छोटे में छोटी शीशी लाएं या बड़े में बड़ी लाएं, कोशिश करें कि सिंथेटिक आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की एसेंस के इत्र प्रभु में ना आए। जितने प्योर मिलें उतने लेने का प्रयास करें। जो ऑफिशियल ओरिजिनल सोर्सेज हैं इत्र वालों के, उन अत्तर वालाओं से ही उनको लें, ताकि ठाकुर जी उसमें भी उत्तम वस्तु के, क्योंकि प्रभु भोगता है तो अच्छे इत्र प्रभु में आए। आज के केमिकल युक्त सिंथेटिक इत्र ठाकुर जी में अंगीकार नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत से सिंथेटिक इत्रों का बेस अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल युक्त वस्तुएं ठाकुर जी में नहीं धरते। इस कारण से भी श्रृंगारम रंजितेर वस्त्रैहि, सबसे पहले श्रृंगार से रंजित। तो श्रृंगार से रंजित वस्त्र मतलब श्रृंगार ठाकुर जी के श्रीअंग पे धराने का इत्र। जैसे अपन जब ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, तो कल भी हमारी बात हुई थी कि जब अभ्यंग होगा तो उसमें आंवला चंदन के साथ चमेली के पुष्प का तेल, हमारे यहाँ जिसको फुलेल कहते हैं, फुलेल। अब तो डाबर इत्यादि कंपनियां भी बहुत अच्छा निकालती हैं चमेली का तेल, और उसका कारण यही है कि वो अभ्यंग में प्रयुक्त होता है। लेकिन जब ठाकुर जी फ्रेश हो जाएं, आप नित्य स्नान कर लें, अभ्यंग कर लें, उसके बाद जो इत्र श्रीअंग पे आएगा वो या चैत्री गुलाब आएगा और या केसर का आएगा। ये षण्मास के शीतकाल उष्णकाल के प्रभेद से इस प्रकार से श्रीअंग पे आता है। इसके बाद कह रहे हैं कि